नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन उड़ान में। उड़ान अध्ययन केंद्र की तरफ से आज हम इस वीडियो में क्लास 9 गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना बिना देरी के शुरू करते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, सबसे नंबर 1 पॉइंट में हमने लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। इसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ये समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि आखिर दो चर का मतलब क्या होता है। चर मतलब अज्ञात राशि। दो चर है यानी कि दो चर होने चाहिए, जैसे कि एक एक्स हो गया और दूसरा वाई हो गया। दो चर यहाँ पे पी क्यू भी हो सकते हैं, आर एस भी हो सकते हैं, है ना। जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। तो एक्स और वाई जैसी दो अज्ञात राशियां यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो गया, दो चर। इसका स्टैंडर्ड यानी मानक रूप क्या होता है, तो दो चर वाले के समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी और जो सी होते हैं, ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होती है। हमें पता है कि जीरो भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन जब हम ए और बी को लिखेंगे तो वो शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर हम ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 0 रख दें, तो एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और केवल सी बचेगा। उस स्थिति में ये फिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि भले ही ए बी और सी वास्तविक संख्या है, लेकिन ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसका मानक रूप क्या है कि उस समीकरण को जिसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 4.37। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं, इसमें दो चर x और y दिख रहे हैं। रैखिक इसलिए बोल रहे हैं कि इसके पावर कितना है, इस पे घात कितनी हमें दिख रही है, एक, और इक्वल है यानी कि समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है। अगर हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, किसको, 2x 3y बराबर इतना है 4.37 से कंपेयर करें, तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, बी का वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है और सी का वैल्यू यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्वल के इधर है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सी बराबर क्या आया है, -4.37। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2, एक चर वाले समीकरण को दो चरों में बदलना। ये क्या है सर, देखिए, अगर मान लीजिए परीक्षा में कोई आपको कोई एक चर वाला समीकरण आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आपसे दे दे x बराबर -5 और आपको कह दे कि इसको दो चरों में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर x बराबर -5 है तो ये तो कंफर्म है कि x, ये तो हमें पता है कि x बराबर, अगर एक सेकेंड, हाँ, देखिए x बराबर अगर आपको -5 दिया गया है तो उसको हम दो चरों में कैसे लिखेंगे। देखिए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, तो 1x तो है, y नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 इंटू वाई लिख देंगे, अब प्लस माइनस इधर जाए तो क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम उसको दो चरों में लिख दिए। ठीक है ना, एक चर गायब था, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो यानी कि हमने y को क्या कर दिया, यहाँ पे 0 ही कर दिया, यानी कि y है नहीं, और मेरे जो सवाल दिया गया तो उसमें y नहीं है। तो इस तरह से परीक्षा में कई बार क्या होता है कि हमें x बराबर कुछ दे देगा और हमसे क्या पूछता है कि उसको दो चरों में लिख के दिखाओ, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे y बराबर मान लीजिए 3 दे दिया और इसको कह दे कि दो चरों में लिख के दिखाओ, तो यहाँ x क्या है, एक्चुअल में 0 है, y और +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, इक्वल के इधर आ जाएगा तो, और इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको यही बताया है कि समीकरण ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 भी दो चर वाले समीकरण का ही एक उदाहरण है, क्योंकि हम
y में क्या कर सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर कर इसको दो छोरों में लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर y में दिया है और x में नहीं दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये a है तो यहाँ पे by दिया है इक्वल टू 0, तो इसको भी हम बना सकते हैं, है ना। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्या x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, एक सेकेंड, हाँ, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, रैखिक समीकरण के गुण। तो रैखिक समीकरण के गुण क्या है, तो रैखिक समीकरण का गुण जो है, हम क्या कर सकते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है और घटाई जा सकती है। साथ ही साथ समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्योत्तर संख्या से गुना या भाग भी दिया जा सकता है, उससे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिख लिया। अगर हम चाहें तो दोनों तरफ से किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी समीकरण में दोनों तरफ क्या कर दे, कोई नंबर जोड़ दे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे +3 जोड़ा और इधर भी क्या कर दिया, +3 जोड़ दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम समीकरण के दोनों पक्ष मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्योत्तर संख्या से गुना या भागा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए, रैखिक समीकरण का जो हल है, ठीक है ना, वो क्या होता है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल का अर्थ होता है x तथा y के उन मानों का युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे अगर हम एक रैखिक समीकरण को यहाँ पर लिखे x प्लस वाई बराबर 7 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे x अगर हम 1 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 6, यानी इसके हल क्या हो गया 1 और 6। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो y का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम y यहाँ पे 0 लिखते हैं तो x कितना आएगा 7। अगर हम x 0 लिखते हैं तो y कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 0 0 7। ये सभी क्या है, ये सभी इस रैखिक समीकरण के हल है। क्यों हल है, क्योंकि x y का वैल्यू पुट करने पर, यहाँ पर रखने पर इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, हमने ये वाली यहाँ पे लिखवाया भी है, क्रमिक ट्यूनिंग एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है, जिसमें पहले x और बाद में y लिखते हैं। ठीक है, अब आप ही बताइए x प्लस वाई बराबर 7, है ना। हम यहाँ पे x का मान तो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 रख दिए तो y कितना आएगा -3 आएगा। यहाँ 20 रख दिए तो y कितना आ जाएगा माइनस, तो आपका अगर हम y 20 रखते हैं और 7 लाना है तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 30 रखते हैं तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके मान क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब हम 4.1 एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसको हल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो तुरंत नेक्स्ट जेन उड़ान को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।